हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ा रहे हैं मैथ का एक ऐसा पार्ट जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस आपको थोड़ा समझना है। अगर कई बच्चे इसमें फॉर्मूला याद कर लेते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तब भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस हम फॉर्मूला तो इस वजह से करते हैं कि आपको वो याद रहे। चलिए ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को, मैंने क्वेश्चन यहाँ देख लिए हैं कि अंडर रूट में आने वाले सीरीज में अंडर रूट में आने वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम जो है मल्टीप्लाई से शुरू करेंगे, फिर एक सी के बाद एक इजी से लेकर टफ की ओर चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है मेरे साथ आइए और आप देखेंगे वीडियो में बने रहिए अंत तक। और आपको बेसिक से लेकर फार्मूला आपके सामने ही बनाएंगे, रटाएंगे नहीं, आपके सामने बनाएंगे। अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद है वो भी वो सॉल्व करेगा। ठीक है, वो भी कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करेगा। तो आइए मेरे साथ। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेते हैं, क्वेश्चन के साथ ही चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए आपके पास है। ये है अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है और इन्फिनिटी तक चलता है। आरी बस में तो जब भी आपको ये मल्टीप्लाई में हो और ये अंडर रूट ये चलता रहे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जो वैल्यू रिपीट हो रही है, सेम वैल्यू होती है, रिपीट हो रही है, वो लिख लीजिए, वही आपका आंसर है। आप तो कहेंगे अरे सर ये क्यों छोड़ रहे हैं, इतना आसान होता है कि बिल्कुल इतना ही आसान होता है। बस आप ध्यान रखिए इसका। कैसे देखिए, अगर मैं इसे सपोज कर लूँ, अब मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा सा नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं सपोज कर लूँ कि ये x है, क्या, लेट x इक्वल टू अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, ये चलता रहता है डॉट डॉट डॉट। अगर मैं कहूँ कि चलिए x ये माना तो यहाँ से भी x हो जाएगा, यहाँ से, तो हम एक को छिपा लेते हैं। तो क्या करते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, एक x से x कटेगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए। मगर ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो मैंने सॉल्व करके भी बता दिया है और पहले आपको आंसर भी बता दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट है, पूरा समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्या है वो मैं बताता हूँ। सेकंड, फर्स्ट देखिए आपको मैंने बता दिया है, सेकंड बिल्कुल इसके जैसा ही है, एक ही जगह कुछ और वैल्यू रिपीट करेगा तो हम उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आपके सामने है, 8 रूट 8 रूट 8 और रूट 8, ये चलता रहता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, अप टू इन्फिनिटी, डॉट डॉट डॉट, 2-3 डॉट लगा के छोड़ दे तब भी इन्फिनिटी माना जाता है। तो आपको आंसर क्या लाना है, आंसर आ जाएगा आपका 8, यही आपका आंसर है। सॉल्व करके मैंने पहले वाला क्वेश्चन बता दिया था। ठीक है, बात आती है कि ये जो टर्म इन्फिनिटी तक ना हो, ये क्वेश्चन आगे समझ में। ठीक है, बात आती क्या है कि टर्म इन्फिनिटी तक ना हो तो कैसे करते हैं, तो आप समझ लीजिए। जब ये टर्म इन्फिनिटी तक ना हो तो कैसे करते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ आपको, और ये बेसिक से बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, बहुत ही छोटी सी बात जो कि सर्ट्स 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, क्या है देखिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई रूट ए का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे सर ये भी कोई बताने वाली बात है, ए की पावर। अगर मैं कहूँ कि भाई रूट ए का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे जी एक बार ए एक बार ए, तो ये हो जाएगा ए की पावर 1/4। अगर मैं कहूँ कि भाई रूट ए क्या होता है तो आप कहेंगे ए की पावर 1/8। ठीक है, क्यों होगा 1/4, क्यों होगा, इसका मतलब होता है 1/2, फिर रूट है, फिर इसका मतलब 1/2, भाई पावर पे पावर है, 1/2 की पावर 1/2, तो ये हो जाता है एक की पावर 1/4। ऐसी जितनी वैल्यू होती है उतना ही यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 का
2 मानते हैं इसे, तो 3 बार है तो 2 का क्यूब, 4 बार है तो 4 का क्यूब, 2 बार है तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 बार है तो 2 का क्यूब, सॉरी 3 बार है तो 2 का क्यूब, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 1 बार है तो 1 बार 2। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। देखिए ये इसे ऐसे लिखते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, इसे ऐसे, और ज़्यादा भी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो आप गिन लेंगे इसे 1 2 3 4, तो 1 की पावर 1/2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नॉलेज है तो आप समझ लीजिए फॉर्मूला भी आप खुद बना सकते हैं। मैं पहले बिना फॉर्मूले के बता रहा हूँ, फॉर्मूले से तो आपको सबने बताया होगा। चलिए बेस इतना तो आपको सबको नॉलेज होनी चाहिए, कहीं से भी और भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ इनको। अगर ये टर्म क्या हो, क्वेश्चन नंबर 3 में ये टर्म को ब्रेक थोड़ा सा रोक दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। ये है आपका √7, फिर √7, फिर √7। तो अब ये डॉट डॉट लिख रहा है अप टू कितना? 5 टर्म, 5th टर्म। 5 टर्म तक कितना पावर होगा वो बताना है। तो देखिए, अगर मैंने कहा कि पैसे में पहले बेसिक बताता हूँ, इससे फिर आगे के क्वेश्चनों को फॉर्मूले से कर देंगे। ये 2 3 है, आप 5 6 कर लेना भाई। इसको देखिए, इस पे 1 का अंडर रूट है, इस पे 2 अंडर रूट आ जाते हैं, इस पे 3, 5 वाले पे 5, तो ये होता है 7 की पावर 1/2, ये होता है 7 की पावर 1/4। एक सीरीज से लिखते जाइए, ये होता है 7 की पावर 1/8, ये होता है 7 की पावर 1/16, ये होता है 7 की पावर 1/32। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इनको जोड़ दें, क्या कहूं कि इनको जोड़ दें, तो पावर 7 की क्या हो जाएगी? ये देखिए 32 तो एलसीएम आ जाएगा। पहले मैं पूरा करके बताता हूँ। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि बेस नहीं आता तो आप जो है भूल जाते कि क्या चीज़ थी। 32 यहाँ लिख दीजिए, ये 2 से करेगा तो 16 बार, ये 4 से करेगा तो 8 बार, ये 8 से करेगा तो 4 बार, ये 16 से करेगा 2 बार, ये 32 से 1 बार। आप देख लीजिए जोड़ के, मुझे तो पता है कि इससे ये कम होता है। ठीक है, तो जोड़ लीजिए। तो देखिए 2 और 1 3 और 4 7 और 8 15 और 16 31 होता है, और ये होता है 7 की पावर 31/32। अब बात आती है हमारे किस पे? फॉर्मूले पे। अगर अप टू 5th टर्म, तो n का मान 5 कहता है, तो n का मान 5 का मतलब है, इसे देखिए ध्यान से कि 2 की पावर 5 तो यहाँ कर दीजिए। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, और 32 से क्या कम है? 1 कम है, तो 2 की पावर 5 - 1, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। तो फॉर्मूला ऐसा क्या बनेगा, तो मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है, आपके सामने ही बनाता हूँ। जब भी आपको कोई भी टर्म पूछे तो ये जो है A7 है। अगर हम इसमें कहें कि भाई इसमें क्या होगा, ए और ए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 है, अप टू n टर्म, तो आप इसे कह सकते हैं a की पावर 2 की पावर n - 1/2 की पावर n। ठीक है, ये आप जो है फॉर्मूला याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। वैसे तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, ये सॉल्व इस वजह से बताया, कई बच्चे कहते हैं बस रट लो, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। जब आप भूल जाएं तो इनको ऐसे लिख लीजिए, एक ऑर्डर में होता है, 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर इनको ऐड कर लीजिए। सबसे ज़्यादा वाली एलसीएम होती है, लिख दिया, क्योंकि एक ही टेबल की वैल्यू है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं और इससे एक कम आता है इसका योग। ठीक है, तो ये वैल्यू आप ऐसे कर सकते हैं, 2 की पावर n - 1/2 की पावर n। अब आपको 5 पूछा है तो 5 लगा दीजिए n की जगह, 6 पूछा है तो 6 लगा दीजिए, 7 पूछा है तो 7 लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर? ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन 5 था, और आंसर है इसका 2 की पावर n - 1/2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर n - 1/2 की पावर, ये किसकी पावर है? a की पावर है।
क्वेश्चन नंबर अब मैं लेता हूँ इसी का, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अब मुझे इस तरह से कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप फार्मूला बना चुके हैं। जब फार्मूला बन जाए, फॉर्मेट बन जाए, फिर आपको जो है ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4 √10 डॉट 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 अप टू 7 टर्म, 7 टर्म तक है। तो आप n इक्वल टू समझ गए 7 है और 1 इक्वल टू क्या है 10 है यहाँ पे। तो आप समझ गए कि फॉर्मूला होता है 1 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो यहाँ क्या होगा देखिए, मैं फिर भी सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप आगे के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से a मीन्स 10 और 2 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 7। भाई 2 की पावर 6 कितना होता है 64 और 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 128। तो कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा देखिए 10 की पावर 127 अपॉन 128। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इसे कुछ ही सेकंड, मैंने थोड़ा सॉल्व करा रहा हूँ, देखिए आप जो है, नहीं तो और भी एक आध क्वेश्चन लिख लीजिए, आप ओरल कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, ये √5 डॉट 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 अप टू 4 या मान लीजिए 6 टर्म तक। तो आप कह सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 की पावर 6 कितना होता है 63 अपॉन 64। ये आप जो बहुत आसानी से ये भी आप गायब कर सकते हैं, आप इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लाई वाले दोनों पार्टों की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं बात आता हूँ दूसरे टाइप पे। तो ये इसका फर्स्ट टाइप था। क्या था, फर्स्ट टाइप था जो मल्टीप्लीकेशन में आता है, मल्टीप्लीकेशन में ये फर्स्ट टाइप था। और सेकंड टाइप आता है एडिशन में। चलिए एडिशन पे आ जाते हैं, सेकंड टाइप। तो ये समझ में आ रहा है, बताइए। अगर देखिए कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। और ये है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड टाइप में बताते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए मैं यहाँ पे अपनी तरफ से लिख लेता हूँ, फिर क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, ये है x इक्वल टू 12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनिटी। आपको क्या करना है इसमें बता देता हूँ, ये बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ लेना है 12, इसके फैक्टर ऐसे करने जिनका डिफरेंस 1 हो। ऐसा नहीं 12 के फैक्टर नहीं होंगे, 12 के फैक्टर 1 × 12 होगा, 2 × 6 होगा, 3 × 4 होगा। ठीक है, और भाई 3 से जाता है 4 × 3, अब रिपीट होने लग गए तो इसका मतलब यही होंगे। अब इनमें देख लीजिए डिफरेंस 1 इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, यही आंसर है। तो आंसर में क्या है 3 × 4, फैक्टर तो सब थे, हमें कौन सा फैक्टर लेना है जिनका डिफरेंस 1 है, उसमें बड़ा वाला आंसर होता है, इसमें बड़ा वाला आंसर होता है। बड़ा क्यों होता है उसका रीजन आपको जो है पूरा सॉल्व कराते हैं तब पता लगता है। भाई जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो इधर में माइनस, जब माइनस मिडिल टर्म होती है और वो जो है फिर क्या होता है बड़ा वाला फैक्टर में उसमें आता है। चलिए करा देते हैं। ये वैसे आपको इतना ही करना है, ऐसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, पर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करा देता हूँ। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर मैं इसे x मानूँ तो यहाँ से भी x है, तो x इक्वल टू √12 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर करें तो x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस एक्स, इधर लाएँ तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर ये थर्ड टर्म नेगेटिव था इसका मतलब है यहाँ एक प्लस होता है एक माइनस होता है। फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर होता है 4 × 3, वैसे तो सभी होते हैं पर डिफरेंस 1 है यही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0,
यहाँ से देखिए x कॉमन लिया, x -4, यहाँ से +3 कॉमन लिया, x -4 इक्वल टू 0। दो पेयर आगे x -4 और x +3 इक्वल टू 0। इससे दो मान आ जाते हैं। इससे क्या आ जाता है, x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, ये x +3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3। -3 इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं करता। यहाँ देख लीजिए x का मान 4 रखिए, 12 4 16, तो 4 बराबर 4 आ गया। मगर 3 रखने पर यह माइनस और ये प्लस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो जहाँ वेरिफिकेशन होता है तो आंसर आ गया 4। ये आपको मैंने सॉल्व करके बता दिया है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। तो इसमें कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं टिक लगाता हूँ। ये देखिए मैंने 1 से और आपके 5 तक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अभी हम आगे का बताते हैं। सेक थर्ड टाइप जो आता है, इसमें समझ गए होंगे कि आपको नंबर लेना है और उसे फैक्टर कर देना है। क्वेश्चन देखिए, चलिए मैंने कहेंगे कि आपने दूसरा क्वेश्चन एक और बता दीजिए इसका, तो बता देते हैं एक और क्वेश्चन है इसका। और आप इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत फास्ट फलक झपकते ही निकाल सकते हैं। जब आपको किसी चीज़ का हर तरह से हर पहलू ज्ञात है तो डरने की बात नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है देखिए 6 मान लीजिए, और ये है 6 का यूज किया है, 6 + 6 + 6 + 6 डॉट 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 डॉट। तो इस वैल्यू को लीजिए, इसके फैक्टर के दीजिए, 2 × 3 होता है, बड़ा वाला मान आंसर है, बस इतना सा करना है। देखिए 7 देख लीजिए, कोई बात नहीं, ये 20 + 20 + 20 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, अनंत तक होता है। 20 के फैक्टर करिए, 4 × 5 होता है, इनका अंतर 1 होता है, तो 5 आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, आ रही बात समझ में। अब बात आती है कि इनके बीच में माइनस हो तो क्या होता है, समझ लीजिए। अगर देखिए पहले प्लस है तो ये सेकेंड टाइप था, एडिशन पर डिपेंड, कैसा था, एडिशन, जोड़ों पर आधारित, जोड़, ठीक है, योग पर आधारित। अब योग पर आधारित है, अब घटा पर आधारित होगा तो कैसे होगा वो समझ लीजिए। योग वाले में बड़ा आंसर होता है तो घटा वाले में छोटा आंसर होगा। अगर मैं इसमें माइनस कर दूं, इसमें माइनस कर दूं, तो ये सभी बड़ा वाला भी आंसर था, अब क्या हो गया, ये छोटे वाला आंसर। उसमें माइनस की वजह से इधर आके प्लस हो जाता है तो ये आंसर छोटा होगा। आ रही बात समझ। चलिए अब बात आती है इसमें कौन सा होगा, तो इसमें भी देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन × 5 है तो छोटा ये है, तो इसमें माइनस करने पर कौन सा आंसर होगा, ये छोटे वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ये है देखिए कुछ इसका कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप है। कौन से पर आधारित है, थर्ड हो गया डिफरेंस पर आधारित, डिफरेंस, ठीक है, घटा पर आधारित। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इसमें कर लीजिए, ठीक है। 3 टाइप मैंने बता दिए और इनको नोट करिए, समझिए, फिर नेक्स्ट टाइप और बताने वाले हैं।